जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 के पार्ट 1 पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें पूरे डिटेल से बात करेंगे कि आखिर जो रासायनिक अभिक्रिया जो वर्ड देख रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, तो ये सबसे पहले सवाल उठता है। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया आखिर इसका परिभाषा क्या हो जाएगा। तो दो या फिर दो से अधिक पदार्थ, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ क्या होता है। तो वही वाला पदार्थ जब दो या फिर दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो फिर एक या फिर एक से अधिक नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण होता है। तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आपको समझाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर दो पदार्थ हैं। पहला पदार्थ क्या है, तो पहला पदार्थ यहाँ पर हाइड्रोजन। पहला पदार्थ हुआ हाइड्रोजन पहला पदार्थ हुआ। दूसरा पदार्थ क्या हुआ, तो दूसरा पदार्थ हुआ आपका यहाँ पर ऑक्सीजन। और दोनों जब मिलता है आपस में तो किसका निर्माण करता है, तो यह जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिए पहला पदार्थ हुआ हाइड्रोजन, दूसरा पदार्थ हुआ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर तीसरा पदार्थ का निर्माण हुआ जो कि जल हुआ। तो हम कह सकते नहीं हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक या फिर एक से अधिक नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करते हैं, नया गुण आ जाता है इसमें। तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन जिसमें कि आसानी से भयानक टाइप से आग लग जाता है, आग लगने वाला गैस है हाइड्रोजन। ठीक वैसे ही जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन भी आग लगाने में मदद करता है, कहीं भी आग लगाने में मदद करता है। ऑक्सीजन के बिना आग लगना संभव नहीं है। तो दोनों ही यहाँ पर ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील यानी कि आग लगने वाला गैस है। दोनों ही गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। तो यहाँ पर क्या, जो पानी है वो आग को बुझाता है, और यह क्या है, तो यह द्रव अवस्था में है। यह क्या है, तो द्रव अवस्था में है। मतलब यूनिक चीज़ बन गया, अलग चीज़ बन गया। दोनों यहाँ पर क्या था, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो गैस अवस्था में था, लेकिन जो जल बन गया वो द्रव अवस्था में है, और इसका गुण भी चेंज हो गया। यहाँ पर दोनों जो था वो आग लगाने में मदद करता है और ये आग बुझाने में मदद करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, आखिर जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन होगा, आखिर क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अवस्था में परिवर्तन। तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो हाँ बिल्कुल हो गया। पहले गैस था, अब यहाँ पर द्रव में बदल गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में यहाँ पर मिले, रिएक्शन किया, तो यहाँ पर द्रव में बदल गया, जल में बदल गया। तो अवस्था में तो परिवर्तन तो हुआ, अब देखिए यहाँ पर रंग में परिवर्तन। तो यहाँ पर रंग में परिवर्तन भी होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए दो केमिकल है, मान लीजिए कि हरा प्लस पीला, हरा और पीला, जब दोनों यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो दूसरा रंग बना देगा, यहाँ पर दूसरा कोई रंग बना देगा। हरा और पीला जब यहाँ पर कोई केमिकल है वो रिएक्शन करता है, आपस में मिलाते हैं तो यह तीसरा कलर बना देगा। तो ये भी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में होना जरूरी है। तो रंग में परिवर्तन भी होना जरूरी है। अब देखिए तापमान में परिवर्तन। मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ऐसा होगा कि जो यहाँ पर नया पदार्थ बनेगा, नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनेगा, उसमें हो सकता है कि ठंडा महसूस हो, ठंडा लगेगा या फिर गरम लगेगा। तो यहाँ पर तापमान में भी परिवर्तन होगा और गैस का उत्सर्जन, गैस भी निकलेगा। जब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो यहाँ पर गैस भी निकलेगा। मान लीजिए कि मेटल और मेटल यानी कि धातु में हम जब अम्ल मिलाएंगे, अम्ल यानी कि एसिड को मिलाएंगे तो क्या होगा, तो H2 गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा।
तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब भी हम यहाँ पर मेटल को यहाँ पर अम्ल से मिलाते हैं, धातु को अम्ल से मिलाते हैं, तो गैस का फॉर्मेशन होता है, गैस निकलता है। तो H2 गैस निकल गया, तो यहाँ पर गैस का भी उत्सर्जन होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर एक ना एक कंडीशन यहाँ पर मिलेगा, चाहे अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, या फिर तापमान में परिवर्तन होगा, या फिर गैस का उत्सर्जन होगा। तो एक ना एक कंडीशन यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण में भोजन का पचना, भोजन का पचना। तो मान लीजिए कि हम खाना खाते हैं तो वह भोजन पच जाता है। तो यहाँ पर क्यों पचता है? तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। तो यहाँ पर भोजन का पचना, भोजन का पाचन होना, जो कि केमिकल रिएक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर श्वसन। तो हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा गैस को लेते हैं? तो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। ऑक्सीजन गैस को हम लोग ग्रहण करते हैं और CO2 को निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया में जो हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी मदद से ऑक्सीजन गैस को हम लोग तो ले लिए, लेकिन केमिकल रिएक्शन होने के बाद फिर CO2 गैस निकलता है। तो यहाँ पर श्वसन भी, जो कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला यहाँ पर उदाहरण है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देख सकते हैं अगला में यहाँ पर लोहे पर जंग लगना। मान लीजिए कि कोई लोहा है वो पेंट नहीं करल है तो उसमें जंग लगेगा। तो यहाँ पर आयरन है, आयरन यानी कि लोहा, आयरन प्लस यहाँ पर किसका जरूरत पड़ेगा? तो ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। तो दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। जब यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो रिएक्शन करेगा तो लोहा पर जंग लग जाएगा, तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया रासायनिक अभिक्रिया का। और देखिए यहाँ पर दही का बनना, तो ये भी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में आ जाएगा। आखिर कैसे? मान लीजिए कि दूधवा लिए और वहाँ पर थोड़ा सा दही डाल दिए, और बिहान को उठ के देखेंगे कि यहाँ पर जो दूधवा है वह दही में बदल गया है। तो यहाँ पर दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। अब यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको यहाँ पर भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। इसमें नया पदार्थ बन जाता है, जिसके कारण भौतिक अभिक्रिया के द्वारा इसको यहाँ पर फिर से उस पदार्थ में बदला नहीं जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर भौतिक विधि का मतलब क्या हो गया? आखिर जो भौतिक विधि है उसका मतलब क्या हो गया? या फिर भौतिक अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया? भौतिक विधि। आखिर जो भौतिक विधि है इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ना जमना या फिर संघनन या फिर वाष्पीकरण या फिर उद्वारपातन, जो कि कक्षा 9 में पढ़ा चुके हैं, तो उसकी मदद से यहाँ पर पदार्थ को वापस उसी फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है। यानी कि जैसे अब पहले अवस्था में था वैसा ही फिर से नहीं बदला जा सकता है। मान लीजिए कि बर्फ़ है, उसको यहाँ पर पिघला दिए, पिघलाने के बाद फिर तो हम चाहे तो उसको फ्रिज में रख के जमा सकते हैं और फिर से बर्फ़ बना सकते हैं। तो यह भौतिक विधि में आ जाएगा, भौतिक अभिक्रिया में आ जाएगा। लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें फिर से उस पदार्थ को भौतिक विधि के द्वारा फिर से वही पदार्थ में बदला नहीं जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और किस तरीके से यह रिएक्शन करता है, किस तरीके से अभिक्रिया करता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।